संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। सबसे पहले संसारियों का, विषयों का संग त्यागने का आदेश है सौरी ऋषि का। और संग किसका? ये वाणी कह रही है, संतन के संग सो, संतन की कृपा सो। सबसे पहले संतन को संग। और संत शब्द वहीं लागू होता है, उसी जगह पर, उसी व्यक्तित्व पर प्रयोग किया जाता है जहां संसार की एक एक चीज का पूरी तरह अंत हो गया हो। गूढ़ और गहन चिंतन है प्यारे। गुरु को पुआ ना जो झट उठाए खा जाएंगे, ले जाएंगे, संसार रह जाएंगे, भग जाएंगे। ये तो बहुत सरल काम है। संसार को रिझाना तो बहुत सरल काम है। जगह जगह देखो, कितनी दुकानें खुली हैं, कितने नाटक किए जा रहे हैं। तो संतन के संग सो, संतन की अहित की कृपा सो। जब जब साधक प्रियतम के नाम और चिंतन में डूब जाए, तभी वाके हृदय में प्रियतम सो मिलवे की आग धधक उठे है। और तभी सबरी कामना, वासना, मोह तथा ममता रूपी कूड़ो कचड़ो सहजी में जर जराए के राख खाक है जाए। तो विकार मुक्त है वे को, ये तरीका है, ये सूत्रपात है, ये क्रम है, ये जीना है कि विकारों से पिछाई कैसे छूटे। ये उसका क्रम है। एक बार पुनः पहले संतों का संग। आदौ संग ततो अनर्थ निवृत्ति। पहले संतों का संग, उसके बाद अनर्थों की निवृत्ति तो अपने आप हो ही जाती है। उसका फल है संतों की संगति से। कुसंगों और विषयी प्राणियों की संगति से जैसे अनर्थ ही अनर्थ जीवन में परमार्थ की निवृत्ति हो जाती है, और अनर्थ ही अनर्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं कुसंग में, ऐसे ही संतों के संग से अनर्थ निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। तो संतन को संग पहले मिले, फिर सहज ही बात है कि उनकी अहेतु की कृपा भी प्राप्त होगी जब उनको संग करेंगे तो हम। और फिर प्रियतम के, उनके द्वारा प्रदत्त जो नाम है, उनकी लीला चिंतन है, उनको स्वरूप चिंतन है, वहाँ में साधक डूब जाएगो। और जब डूब जाएगो, ये अपने आप हैवी वाली चीज़ है। करवे वाली चीज़ केवल संतन को संग है, वो भी स्वार्थ रहित। स्वार्थ रहित संतों का संग करना शुरू कर दीजिए, बस इतना आपका करना है। बाकी और सब तो अपने आप परिणाम स्वरूप होते चले जाएंगे। और तभी फिर हृदय में प्रियतम सो मिलवे की छटपटी बेचैनी आग धधक उठेगी। और फिर जब आग धधकेगी तो आग में कौन जलेगो? आग किसको जलाएगी? वो भगवत मिलन की जो आग जो जलेगी, विरह की जो आग जलेगी, वियोग की, उसमें कौन जलेगा? अपने हृदय में छिपी हुई समस्त कामना, समस्त वासना, ये मोह संसार में जो झूठे संसार में यहाँ बंधे पड़े हैं, और ममता, ये सारे कूड़े कचड़े जल के राख खाक हो जाएंगे। जो ममता मोह रूपी बंधन लाख उपाय करवे सोहू नहीं टूटे, नहीं छूटे, वे सब सहज ही में जर जराए के स्वाहा है जाएं।
होए दया संतन की, तो छूटी जाए सहज ममता मल। होए कृपा संतन की, जब वह प्यास लगे सुमिरन की। भगवान की याद की, भगवान के स्मरण की जब प्यास लगे, तो जैसे प्यास हो प्याऊ ढूंढे है ना, वो प्याऊ कहाँ खुली रहे रात दिन, कहाँ लगी है, संतन के श्री चरणन में। नाम रूप लीला प्रिय लागे, आस धाम दर्शन की। नाम रूप लीला प्रिय लागे, आस धाम दर्शन की। फिर जब ममता मोह रूपी बंधन, जो ममता मोह रूपी बंधन लाख उपाय करवे से नहीं टूट पा रहे, छूट पा रहे हैं, वे सब सहज ही में संतन की संगति से, उनकी कृपा से जर्जरा के सुहा है जाए, और तभी जीव बंधन सो मुक्त है पावे है। वास्तव में तो जब प्रियतम सो मिलवे की तीव्रतम प्यास लगे है, तब ही प्रियतम को नाम रूप लीला और धाम प्यारो लगे है। नाम रूप लीला प्रिय लागे, आस धाम दर्शन की। श्री बनमाल धरन शरणागति, श्री बनमाल धरन शरणागति। दृढ़ संबंध करन की, दृढ़ संबंध करन की। जब वह प्यास लगे सुमिरन की, जब वह प्यास लगे सुमिरन की, तो छूटी जाए सहज ममता मल। होई दया संतन की, जब वह प्यास लगे सुमिरन की। तभी इनके धाम दर्शन की और श्री धाम वास करवे की, और इनसे दृढ़ संबंध स्थापित करवे की लालसा मन में जागृत होए। ये सब तभी सुहामे हैं जब हृदय में इन सो मिलवे की, प्रियतम सो मिलवे की तीव्रतम तड़फन होए है, और तभी जीव साची शरणागति प्राप्त कर पावे है। शरणागति को अर्थ कहा है, ये जो क्रम बतायो है ये शरणागति है। जिनकी शरणागति हमने प्राप्त करी है, जिनके सानिध्य में हम रह रहे हैं, जिनकी कृपा छत्र छाया में, जिनकी आज्ञा के अनुसार हम भजन साधना कर रहे हैं, अर्थात जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनके अनुगत्य में हम जीवन जी रहे हैं, उनके समस्त सद्गुण सहज रूप से एक एक करके अपने में उतर आए हो, तो समझो कि सेवा बन पाई और शरणागति ग्रहण की गई। और दोनों ही बात नहीं है,
तो आप समझ लो फिर क्या है। फिर चित्त में कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ या संसार बैठा है, जो हमें इनका तद्रूप नहीं बनने दे रहा, नहीं होने दे रहा। संसार में यार दोस्तों संगति करते हैं, छोटेपन से या बड़ेपन में या जवानी में जब भी, तो उन यार दोस्तों के लगभग दोष गुण बराबर हो जाते हैं, एक जैसे होते हैं। भले वो प्रकृतिवश चुके हैं भलाई, कुसंग में विधिवश सुजन कुसंगत पर ही दैव योग से देश काल परिस्थिति के अनुसार सज्जन लोग भी, अच्छे लोग भी कुसंग की चपेट में आ जाते हैं। विधिवश सुजन कुसंगत पर ही, परंतु क्योंकि वे सज्जन है, उनका विवेक मरा नहीं है, सोया नहीं है, भ्रमित हो गया। देश काल परिस्थिति के कारण मजबूरी से उन्हें संग करना पड़ गया किसी कारण से। लेकिन फनिमन सम निज गुण अनुसार ही, जैसे ही उनकी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तत्काल निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं उससे। फनिमन सम निज गुण अनुसार ही, जैसे मणिधर सर्प मणि को निकाल कर रख देता है, उसके प्रकाश में मध्य रात्रि में ओस चाटता है, उसके बाद अपना ओस चाटने के बाद फिर उठा के ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही भगवदीय जन, भगवान के लाडले जन हमको दिखाई देते हैं कुसंग में पड़ते हुए, कुसंग में जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी एक तमाचा पड़ा उनके गाल पर, कोई महावाक्य कहीं से आया, भीतर उनको तत्काल, क्योंकि विवेक है ना, विवेक तुरंत उनका जागृत हो उठा। सेकंड लगती है कूद के बाहर जाने में उनको। ये संत कृपा का प्रमाण पत्र है। कवने हो जन्म अवध बस जोई, श्री राम परायण सो पर होई। किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में एक बार धामवास हो जाए, फिर ठाकुर का लाडला भक्त हुए बिना रह ही नहीं सकता, जन्म जन्मांतरों के लिए धामवासी हो जाता है। ठाकुर का प्राण हुए बिना, शरणागत हुए बिना फिर रह ही नहीं सकता। लेकिन इस सब में मूल है प्यारे आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। निरंतर ये प्रश्न मन से, निरंतर ये प्रश्न मन से चलते रहे। इसी का नाम जिज्ञासु है, जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा जिसके मन में रात दिन कौंधती रहती है, दौड़ती रहती है, ये प्रश्न रात दिन मंथन करते रहते हैं। जो अपने में, जिसने अपने आप को समझ लिया, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही तो परिपूर्णतम परमात्मा का स्वरूप बन जाता है, परमात्मा हो जाता है। सोई जाने यही देव जनाई। प्रियतम जिसको अपना स्वरूप जना देते हैं कि तू कौन है और मैं कौन हूँ, मेरे तेरे बीच में संबंध क्या है, और तुझको मैंने इस संसार में किस लिए भेजा है। सोई जाने जे देहु जनाई। अहेतु की कृपा से, अकारण करुणा वर्णालय, जिस किसी को भी जना दे। जानत तुम ही हो जाई। तुम्हारे स्वरूप को और अपने स्वरूप को जानते ही वो तो ठाकुर तुम ही हो जाता है। न घर छूटा, न संसार छूटा, न द्वार परिवार छूटा, न कामकाज छूटे। जान लिया भीतर से मैं कौन हूँ।
मेरा कौन है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ और कर क्या रहा हूँ। 4 बातें। बन गया, सारा खेल बन गया। तो तभी इनके धाम दर्शन की और धाम वास करवे की और इनसो दृढ़ संबंध प्रीति दृढ़ करवे की लालसा अपने मन में जागृत हुए हैं। और तभी जब हृदय में प्रियतम सो मिल